मार्केट जाओ अब पैसा लेके आओ। इतना सारा फल वाला लोग केला लेके गया हम लोग से, अभी तक पैसा नहीं दिया है। कितना बार बोले तुम लोग को टाइमली पैसा लेके आया करो मार्केट से। इतना सारा केला लेके गया है, अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया मार्केट से। जाके लेके आ पैसा, और जो नहीं दे लतिया देना बीच मार्केट में उसको। हमारा पैसा खाएगा। हम यहाँ पे दूसरा का पैसा चाप के बिजनेस खोले हैं, इतना बड़ा धंधा कर रहे हैं, और मेरा पैसा खा लेगा मार्केट में। चतुर सेठ का पैसा खाएगा, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कद्दूपुर में। जाओ जाके पैसा लेके आओ। अरे क्या हुआ पापा, इतना टेंशन में लग रहे हैं, दुकान नहीं जा रहे हैं, क्या बात है हमको बताइए। अरे तुम लोग को टेंशन बताने से टेंशन कम नहीं होगा, उल्टे बढ़ जाएगा। शांति रखो तुम लोग, बात मत करो हमसे, अभी दिमाग ऐसे ही खराब है मेरा। अरे क्या बोल रहे हैं पापा, आप अगर हम लोग को टेंशन बताइएगा अपना तो हम लोग बढ़ा देंगे। ऐसा कम हम लोग नहीं करते हैं। आप अपना टेंशन बताइए, हम उसको देखिए कैसे कम करते हैं। आपका सारा टेंशन का उपाय मेरे पास है, एक बार बताइए तो। अरे यार क्या बताए तुम लोग को, क्या बताए। मेरा एक जान पहचान का आदमी था, वो अपना दोस्त को लेके आया था मेरे पास आज से 1 महीना पहले। उसका स्थिति सही नहीं था, वो हमसे पैसा लेके गया था उधार पे 15,000 रुपया। आज 1 महीना हो गया, पैसा नहीं लौटाया है। और ये भी नहीं है कि उसका स्थिति खराब है, 1 महीने में वो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करके रखा है कद्दूपुर में, इतना उसका काम चलता है, उसके बाद भी पैसा नहीं दे रहा है। 2 बार उसके हम गए हैं, लौटा देता है कुछ ना कुछ बोल के, और इतना बार फोन किया है, हमेशा उसका पत्नी फोन उठाता है या बेटी फोन उठाता है, झूठ बोलता है। कभी बोलता है पापा सो रहे हैं, कभी बोलता है पापा बाजार गए हैं, कभी बोलता है पापा साली को घुमाने गए हैं। हमेशा झूठ बोलते रहता है। कैसे मिलेगा पैसा? आज भी फोन किया उसको, फोन नहीं उठा रहा है। अरे पापा कौन है वो जो पैसा लेकर पैसा नहीं दे रहा है? क्या काम करता है वो जो 1 महीना में इतना बड़ा धंधा चला लिया, उसके बाद भी पैसा नहीं दे रहा वो? अरे उसका केला का काम है, केला बेचता है वो। अरे क्या बोल रहे हैं पापा, केला बेचता है? केला बेचने वाला को आप उधार देते हैं? केला बेचने वाला आपको कैसे पैसा वापस करेगा? सही में उसका स्थिति सही नहीं होगा अभी। अरे उसका स्थिति सही है, वो मार्केट में केला नहीं बेचता है, दुकान वाला लोग को केला बेचता है, होलसेल करता है, बहुत बड़ा गोडाउन है उसका। अरे क्या बात करे पापा, 1 महीना पहले आपसे 15,000 ले गया, 1 महीना में इतना बड़ा होलसेलर बन गया, गोडाउन भी है बड़ा बड़ा, और केला का होलसेल भी कर रहा है। इतना जल्दी और इतना ज्यादा रिटर्न किस काम में मिलता है? देखिए बिजनेस करने से कैसे फायदा होता है। आपको हमेशा हम लोग बोलते थे ना, पापा पैसा दीजिए, हम लोग को पैसा दीजिए ताकि हम लोग भी बिजनेस करें। अगर आज आप वो पैसा हम लोग को दिए होते तो सोचिए आज केला का धंधा हम लोग का होता और हम लोग लाखों कमाते, और ऐसे आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ता। फिर हम लोग 15-15 हजार बांटते। आपको सही में बुद्धि नहीं है और ना ही समझ है कि किसको पैसा देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। अपना बच्चा को पैसा नहीं दीजिएगा, किसी भी गैर आदमी को पैसा दे दीजिएगा और बाद में छोटे मोटे टेंशन लीजिएगा। आज अगर आप पैसा दीजिएगा, सोचिए हम लोग काम करने जाएंगे तो कितना कंपटीशन होगा, उसको तो आप आगे बढ़ा दिए ना पैसा देकर। अरे चुप करो तुम दोनों, चुप करो। इसीलिए ना तुम लोग को नहीं बता रहे थे, तुम लोग टेंशन कम नहीं करता, टेंशन बढ़ा देता है। कंपटीशन हो जाएगा हम लोग काम करेंगे तो। 1 महीना में इतना कंपटीशन बढ़ गया, 1 महीना पहले वो काम किया है, समझा? अपना अपना दिमाग होता है, अब वो चोर टाइप का आदमी है, पैसा लेके खा जाता है खाली। पता नहीं कितना लोग का पैसा खा के अपना धंधा चलाया है, मेरी तरह कितना लोग से उधारी लिया होगा, और आज हमारा पैसा नहीं दे रहा है। अरे तो पापा आप ही लोग के जैसा लोग तो गलती करता है, अपना बच्चा लोग के ऊपर पैसा खर्च नहीं करता है, दूसरे को बांट देता है और बाद में रोते रहता है। अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमको बताइए कौन है ये आदमी, हम जाएंगे उसके पास पैसा लेने के लिए और लेके आएंगे, देखते हैं पैसा कैसे नहीं देता है। मेरा नाम गोरा का, हम 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं। अगर हमको पैसा नहीं देगा ना तो दे तोड़ देंगे उसका वहाँ पे हम। अरे चुपड़ा, लड़ाई पीट नहीं करना है, जाएगा सही में तुम उसका पैसा लेने? अरे हाँ क्यों नहीं जाएंगे, आपका पैसा हमारा ही पैसा तो हुआ, अपना पैसा लेने क्यों नहीं जाएंगे? और सुन लीजिए, अगर हम पैसा लेने जाएंगे और पैसा हमको मिल गया तो वो पैसा हम रखेंगे, उससे हम अपना धंधा चालू करेंगे। मंजूर है तो बोलिए। हाँ लेके आओ पहले, फिर तुम करना उससे बिजनेस। चतुर सेठ नाम है उसका, मार्केट में जाना और पूछना चतुर सेठ केले वाला का होलसेल का दुकान कहाँ पे है, कोई भी बता देगा। उसके यहाँ जाओ और पैसा लेके आओ, बोलो पापा बोले हैं पैसा का नहीं दे रहे अंकल। झूठ बोलता है कोई भी फोन करते हैं तो घर से आपका कि पापा नहीं है घर पे, पैसा दीजिए, बिना पैसा लिए आना मत वहाँ से। ठीक है, लड़ाई नहीं करेंगे, जा रहे हम। हाँ भाई साहब, चतुर सेठ है क्या? कहे तुम कौन है? अरे हमको उनसे पैसा लेना है, बुला उसको। अरे हम नहीं बुला सकते उनको, सेठ जी तो अभी आधा घंटा पहले ही एक्सपायर कर गए, हार्ट अटैक हो गया उनको। अरे क्या बोल रहे हैं, आधा घंटा पहले गुजर गया? इतना जल्दी कैसे गुजर गया? अरे आजकल भरोसा है किसी का भी, अब आधा घंटा पहले ही हार्ट अटैक हो गया। अभी तो उनका बॉडी घर पे है, मातम चल रहा है। अरे वहाँ मातम चल रहा है तो तुम यहाँ क्या कर रहा है? मेरा इंतजार कर रहा है, तुमको भी तो वही होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, सेठ जी की पत्नी हमारे साथ घूमने निकली थी ना बाजार, उन्हीं को लेकर घुमा रहे थे, अभी हम लोग को खबर मिला है तो अभी सेठ जी की पत्नी को लेकर जाएंगे वहाँ। अरे सेठ जी का पत्नी को तुम घुमाता है? अरे हाँ, सेठ जी के पास समय नहीं अपना पत्नी को घुमाने का, इसीलिए हम घुमाते हैं भाभी जी को। ये लगता है झूठ बोल रहा है, इसका सेठ जिंदा है। हम बोले ना इसको हम पैसा लेने आए, इसीलिए नाटक कर रहा है।
इसीलिए ना हंस के बात कर रहा है, स्माइल दे रहा है। अभी इसको लाइन पे लाते हैं। अच्छा चलिए चाचा, कोई बात नहीं। हम तो सोचे थे कि चतुर सेठ का इंश्योरेंस का 5 लाख रुपया उनको दे के जाए। कोई बात नहीं, अब वो सारा पैसा कंपनी को रिटर्न करवा देंगे हम। अरे क्या बोल रहे हैं आप 5 लाख रुपया देने आए थे, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आप पैसा लेने आए हैं। अरे वो तो सिर्फ हम अपना खाली कमीशन लेने आए थे 2500 रुपया। 5 लाख रुपया तो उनको देना है ना हमको। अरे तो पैसा है कहाँ? अरे पैसा तो बैंक में है, चेक देना था हमको। अच्छा अच्छा, तो हमको दे दीजिए। अरे आपको कैसे दे? चतुर सेठ को ही मिलता पैसा बस। अब तो वो नहीं रहे ना। अरे चतुर सेठ तो है ना, चतुर सेठ कहाँ जाएंगे, अंदर ही है। अरे लेकिन अभी तो आप बोले चतुर सेठ मर गया, हार्ट अटैक हुआ है। अरे नहीं नहीं, हम कब बोले? आपको सुनने में मिस्टेक हुआ है। हम तो ये बोले चतुर सेठ का पापा एक्सपायर हो गया है। हमको लगा आप उनके बारे में पूछ रहे हैं। चतुर सेठ तो जिंदा है, चलिए अंदर। अच्छा, बाप एक्सपायर हो गया और बेटा यहाँ पे बैठा है, केला बेच रहा है। अरे बाप से उसका नहीं ना बनता है। बाप उसको साफ मना किया था, मेरा मुंह मत देखना। मेरा मुंह देखेगा तो हम जिंदा हो जाएंगे। और बेटा मुंह नहीं देख रहा, बाप जिंदा हो जाएगा तो उसको प्रॉपर्टी कैसे मिलेगा, इसीलिए वो केला बेच रहा है। चलिए अंदर आप। चलो, हमसे होशियारी झाड़ आता गधा कहीं का। जो पैसा लेने आता है उसको झूठ बोलता है इसका आदमी सब। अरे सेठ जी, ये लड़का आया है, कह रहा 5 लाख रुपया देगा आपको। 5 लाख दीजिएगा? किस बात के लिए 5 लाख दीजिएगा? केला खरीदना आपको? अरे नहीं नहीं सेठ जी, केला नहीं खरीदना इनको। आपका इंश्योरेंस का 5 लाख रुपया देने आए ये। अरे हम कब इंश्योरेंस करवाए? कौन सा इंश्योरेंस का 5 लाख रुपया देने आए आप? अरे करवाया नहीं है तुम तो करवा लो, क्योंकि जिस हिसाब से तुम पैसा सबका चाप रहा है ना, कोई आके तुमको गोली मार के चला जाएगा। गधा कहीं का, झूठ बोलता। हम आए तुम आदमी को बोले चतुर सेठ से मिलना है, तो बोलता क्यों आए हो? बोले पैसा लेना है, तो बोलता हार्ट अटैक हो गया, मर गया। और जब बोले पैसा देना है तो जिंदा हो गया। तुम अपने आदमी लोग को सेटिंग करके रखा है। पैसा निकाल अपना 15000 रुपया। अरे तुम कौन है रे? तुमसे हम पैसा कब लिए? अरे मेरा पापा से लिया तुम पैसा 15000 रुपया, दो हमको। नाटक चल रहा है। फोन करता है मेरा पापा तो तुम्हारा पत्नी बोलता है साली को घुमाने गया मेरा हस्बैंड, और तुम्हारा पत्नी को तुम्हारा नौकर घुमाता है। समझ में नहीं आ रहा हमको तुम्हारा खानदान कैसा है। पैसा दो हमरा 15000 रुपया, बता दिए, नहीं तो तुम हमको जानता नहीं है। गोरा कद्दू नाम है हमरा। 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं और साथ में ब्रेड भी खाते हैं मलाई लगा के। हमको गुस्सा आया ना तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम कपार फोड़ देंगे तुम्हारा आदमी लोग भी नहीं बचा पाएगा। अरे तुम 2 टाइम भैंसिया का दूध पीता है ना, तो हम भी पीते हैं और साथ में केला भी खाते हैं। तुमसे ज्यादा पावर है। बोलता है हम तुम्हारा बाप से पैसा लिए। कौन है तुम्हारा बाप? अरे मेरा बाप कद्दू है, लिया ना पैसा उनसे तुम। अच्छा, तो तुम कद्दू का बेटा है। देखो बेटा, बेटा हो बेटा बन के रहो, बाप बनने का कोशिश मत करो, क्योंकि इस एरिया में जो भी है ना सबका बाप हम ही है। अरे तुम बाप है कि दादा, उससे हमको क्या मतलब है? हमको हमरा पैसा तो 15000 रुपया, बात खत्म, हम चले जाएंगे। ये लड़का ऐसे नहीं मानेगा, इसको अपना स्टाइल में ठीक करना पड़ेगा। इसको ऐसा फंसाएंगे ना, ये जीवन भर में याद रखेगा कि किससे इसका पाला पड़ा था। ये देख रहा है ना? क्या रे क्या? कट्टा रख के हमको डराने का कोशिश कर रहा है क्या? हिम्मत है चलाने का तो चला। तुम्हारा ये खिलौना से डरते नहीं है। कट्टा रखने से ताकत नहीं आ जाता, चलाने के लिए जिगर चाहिए, जो हमरे पास है तुम्हारे पास नहीं। अरे तुमको हम डरा नहीं रहे, ये कट्टा इसलिए रखे यहाँ पे ताकि तुम फैसला कर सको कि तुमको क्या करना है। देखो बाबू, हमारे पास पैसा नहीं है, हम तुम्हारा बाप का पैसा नहीं दे सकते हैं। हमारा स्थिति खराब है, हमको खाने के लिए भी टेंशन हो रहा है। 4 रोज से हम खाना नहीं खाए, पता है तुमको? या तो तुम हमसे पैसा के बदले में केला ले जाओ, और या नहीं तो हमको गोली मार दो इसी कट्टा से। डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि पैसा तुम नहीं दे सकते हैं। अरे झूठ मत बोलो, इतना बड़ा केला का गोडाउन है तुम्हारा, इतना नाम है तुम्हारा, होलसेल का काम करता है और बोलता है हम 4 दिन से खाना नहीं खाए है। तुम्हारा इतना आदमी सिर्फ लगा हुआ है, तुम खाना नहीं खाता है तो ये लोग क्या खाता है? एक्टिंग मत करो, पैसा दो। देखो पैसा तो नहीं देंगे, है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? या तो गोली मारो या तो केला ले जाओ। हाँ तो ठीक है, हम केला रखेंगे, निकलो बाहर। अरे बाहर कहाँ निकले? 5 कार्टून केला का बाकी है, पूरा गोडाउन थोड़ी ना देंगे। अरे 5 कार्टून से क्या होगा? तो अब एक काम करें, हम ये कट्टा लेके जा रहे हैं। ये कट्टा तो तुम्हारा होगा ना 15-20 हजार का, और साथ में 5 कार्टून केला भी ले जा रहे हैं। जब पैसा हो जाएगा तो आ जाना, ले जाना कट्टा पैसा देके। अरे तो आइडिया अच्छा है, इस कट्टा से तो हम बहुत मर्डर किए हैं। ऐसे भी हम सोच ही रहे थे ये कट्टा को हम ठिकाना लगा देंगे, और अब ये ले रहा है ये कट्टा, तो अच्छा है ना मेरे लिए। मेरा मुसीबत इसके सिर पे जाएगा, जब भी फंसेगा तो ये फंसेगा, और फंसेगा कैसे नहीं, हम फंसाएंगे इसको। ठीक है ले जाओ कट्टा, पैसा जब हो जाएगा तो आएंगे हम लेने के लिए, देना हमको। हाँ ठीक है, नाम याद रखना मेरा, गोरा कद्दू नाम है हमारा। आइंदा हमसे पंगा लिया ना तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। मेरा पापा को परेशान करता है, केला वाला होके मेरा पापा को परेशान करेगा तुम। अरे बॉस, आप उसको जाने का ही दिए, अपना बंदूक भी दे दिए। आप बस एक इशारा करते, उसका मार के हड्डी तोड़ देते यहीं पे, कोई बचाने भी नहीं आता। इतना बड़ा आदमी हो के आप कैसे डर गए उस बच्चा से? आज तक आप काफी लोग का पैसा खाया, किसी को नहीं लौटाया, इसको कैसे लौटा दिए? केला का बॉक्स सब भी दे दिए,
बंदूक भी दे दिए। अरे पागल, हमको भी पता है। हम चाहते तो इसका हड्डी अभी यहीं पे तोड़वा सकते थे, लेकिन हम जानबूझ के उसको बंदूक दी है। वो खुद ही गधा कहीं का फंस गया मेरा चाल में। सामने से बोल दिया बंदूक ले जाते हैं, तभी मेरा दिमाग में एक आइडिया आया। तुमको पता है ना उसी कट्टा से हम कितना मर्डर किए हैं, और हम तो सोच ही रहे थे कि उसको ठिकाना लगाएंगे, और ये पागल लड़का मेरा कट्टा लेके चला गया। अब अगर पुलिस को पता चलेगा ये कट्टा इसका है और इसके पास है तो कौन फंसेगा? अरे बॉस, आप तो बहुत ही चालाक निकले। अपना सारा मर्डर का इल्जाम इस लड़का के ऊपर डाल दिए। लेकिन बॉस, पुलिस को कैसे पता चलेगा कि वो कट्टा इसके पास है? अरे पुलिस को पता नहीं चलेगा, पुलिस को बताना पड़ेगा, तब पता चलेगा पुलिस को कि कट्टा इसके पास है, और इसके पास कट्टा है तो यही मर्डर किया होगा। अरे बॉस, हम सब समझ गए, सब समझ गए। अब तो ये लड़का का पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। पैसा लेने आया था ना आपसे, अब जेल में चक्की पीसेगा। इसका बाप भी इसको इतना मारेगा, इसका देह टूट जाएगा। शांति से घर पे बैठा होता, अपना पैसा भूल जाता तो ये सब होता ही नहीं। ज्यादा के हुल दिखाने का मतलब इसको अब समझ में आएगा। कह रहा था ना भैंसिया का दूध पीता है और मलाई वाला ब्रेड खाता है, सब निकलेगा इसका। अरे हाँ, सब निकलेगा। आप देखना ना कैसे दरोगा साहब को हम बताते हैं। क्या बोले गोला कद्दू, पैसा लेके आओ केला वाला से तुम? और याद में बंदूक किसका है तुम्हारे पास? किसका बंदूक लेके आया तुम? अरे पापा, सब बता रहे, वो हमको पैसा नहीं दिया। क्या बोल रहे? वो तुमको पैसा नहीं दिया तो तुम उसको गोली मार दिया। देखे पापा, ये मर्डर करके आया है और बंदूक ले आया घर में। अब आपको फंसाएगा, आप जाइएगा जेल। और हम पहले ही बता देते, हम नहीं करेंगे आपका बेल। अरे क्या करके आया गोला कद्दू तुम? मर्डर करके आ गया उसका तुमको मर्डर करने नहीं बोले थे? हम बोले थे ना लड़ाई नहीं करना है। तुम उसको क्या मार के आया? अरे पापा, हम कब बोले हम उसको मार के आए? ये काला कलूटा अपने मन में जो आता है वो बोलते रहता। इसका बात क्या सुनते आप? पहले पूरा बात सुनिए तब बोलिए। अरे अगर मर्डर नहीं किया तो तुम्हारे हाथ में बंदूक क्यों है? कहाँ से आई बंदूक? अरे वही तो बता रहे, शांति रखिए। हाँ हाँ जल्दी बताओ। अरे हम गए थे ना केला वाला के यहाँ, उसका मैनेजर हमसे झूठ बोल रहा था, कह रहा था सेठ मर गया है। फिर हम उसको बेवकूफ बना के अंदर गए, सेठ हमसे मिला, हम बोले पैसा दो, तो पहले हड़का रहा था, बाद में हम आपका नाम लिया, हम उनका बेटा 15,000 रुपया दो, तो कहता है हम 4 दिन से खाना नहीं खाए। इतना लाखों का माल रखा था अपना गोडाउन में और कह रहा था 4 दिन से हम खाना नहीं खाए। मेरे सामने कट्टा रख दिया और कहने लगा या तो केले का 5 बॉक्स ले जाओ या नहीं तो कट्टा से हमको गोली मार दो, क्योंकि पैसा तो मेरे पास नहीं, हम पैसा नहीं देंगे। तो हम यही सोचे 15,000 में सिर्फ 5 बॉक्स केला का लेके कोई फायदा थोड़ी ना है, और तू ना खाएगा कौन? इसीलिए हमने काम किए, 5 केला का बॉक्स भी ले लिए और उसका कट्टा भी ले लिए। ये कट्टा कम से कम 15-20 हजार का तो होगा ना। अब उसको धमकी दे के आया, जब पैसा जमा हो जाएगा तो आ जाना, पैसा दे के अपना कट्टा ले जाना। वो बोला ठीक है, और नहीं आया तो इसी कट्टा से उसको ठोक देंगे, डरा के उससे पैसा लेंगे, और फिर कट्टा तो हम लोग का है ना पापा। हम जाते हैं तो नुकसान नहीं करके आते, फायदा ही करके आते हैं। हम बोले थे ना हम पैसा वसूल लेंगे, देखिए वसूल लिए। अरे घोड़ा को तो ये तो तुम बहुत बढ़िया काम किया, केला भी ले आया खाने के लिए और कट्टा भी ले आया। अब ये कट्टा हम लोग के काम आएगा, पापा के दुकान पे रखेंगे। कभी कोई ग्राहक ज्यादा ऊंची आवाज में बात किया ना, सीधे उसके सामने कट्टा रख देंगे, डल जाएगा। अब हम लोग का भी रौब होगा, घर से बाहर हम लोग कट्टा लेके निकलेंगे, कहीं पर कोई हड़काया तुरंत कट्टा सामने रख देंगे। 10-15 हजार का तो कट्टा है, सही बात है। अरे चुप रहो तुम दोनों पागल, चुप रहो। क्रिमिनल बनना तुम लोग को? पढ़ाई लिखाई इसीलिए करवाया तुम लोग को? क्या वाला गर्दी करते फिरो? क्रिमिनल बनो, कट्टा से डराएगा बुड़बक सब। और तुम रे पागल गोला कद्दू, तुमको हम पैसा लेने के लिए भेजे थे, तुम उसका कट्टा लेके आ गया। अक्ल है तुम्हारे अंदर? अपना दिमाग लगाया कभी? इतना बड़ा आदमी तुमको पैसा नहीं दिया और कट्टा दे दिया। जो इतना धूर्त आदमी है, मार्केट का पैसा खा के बैठा हुआ है, वो आखिर तुमको फ्री में अपना कट्टा काहे दिया है और केला का बक्स काहे दिया है? अपना कट्टा से चाहता तो वहीं पे तुमको गोली मार सकता था, वो भी अपना कट्टा तुमको दे दिया है। उसको डर नहीं लग रहा है कल को तुम कोई क्राइम कर दिया तो वो फंसेगा? अक्ल है नहीं, कट्टा ले आया है गधा का बच्चा। अरे धन्यवाद पापा। अरे धन्यवाद क्यों बोल रहा है हमको? हमको क्योंकि आपके ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन हम तो आपका बेटा, आपको कुछ बोल नहीं सकते हैं। आप अपना मुंह से अपने आप को गधा बोल दिए, इसीलिए आज आप अपने मुंह से स्वीकार किए कि आप गधा है। क्योंकि अगर आप गधा नहीं होते तो इतना पैसा बिना सोचे समझे देते किसी को। अरे हमको गधा बोलता, अपना बाप को गधा बोलता है, यही पढ़ाई किया तुम। अरे पापा, हमको गलत मत समझिए, हम कभी गलत नहीं कह सकते आपको। आप अपने आप को अपने गधा बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं। हम तो बताए कि आप अपने बारे में ऐसा सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। अरे चुप रहो तुम, चुप रहो पागल आदमी। जाओ और ये कट्टा उसको वापस करके आओ। अरे क्यों वापस करके आए? ये वापस कर देंगे तो पैसा लाके नहीं देगा। अरे हमको पैसा नहीं चाहिए, कट्टा दे के आओ। कट्टा घर पे नहीं रखना हमको। अरे नहीं नहीं, इतना मेहनत से हम लेके आए, गुंडा आदमी है वो, उसके हम कट्टा लेके आए, बार बार थोड़ी ना जाएंगे। अब उसके पास जाएंगे तो मेरा इज्जत डाउन हो जाएगा, उसको लगेगा कि हम डर गए। अब ये कट्टा हम अपने पास रखेंगे, हमको पैसा मिलेगा तो हम धंधा करेंगे ना। ऐसे भी वो मेरा पैसा, आपका नहीं ना। आप बोले थे ना तुम ही उससे धंधा करना, हमारा पैसा हमको मिलेगा तब ना बिजनेस खोलेंगे। और अगर पैसा नहीं भी मिला तो इस कट्टा से बहुत बिजनेस
बिजनेस हो जाएगा। चलो काला कद्दू, हम लोग केला बेचते हैं, 5 बक्स मिला, ठेला लगाते और केला बेचते तब तक। अरे हाँ गोरा कद्दू चलो, कट्टा लेकिन हमको दे देना। केला ले लो केला, बढ़िया बढ़िया केला, ताजा ताजा केला। काहे बैठे हो केला, आओ खाओ ताजा ताजा केला। अरे ये पागल लोग फिर केला बेचना चालू कर दिया। क्या क्या करता है समझे में नहीं आता, कभी क्या बेचता है कभी क्या बेचता है। इसका बाप भी लगता पागल है, कुछ ना कुछ इस लोग से करवाते ही रहता है। अरे टकला, क्या केला केले बात कर रहा बैठकर, आओ केला खाओ, बहुत बढ़िया केला है, मीठा केला है, आओ खाओ। हाँ, अरे अरे कैसे दे रहे हो दर्जन? अरे ज्यादा महंगा नहीं है, 150 रुपया दर्जन है। अरे क्या बकवास कर रहे हो, यही सेम केला मार्केट में 100 रुपया दर्जन मिल रहा है, आज भी देख के आए। अरे टकला हमको भी पता है मार्केट में 100 रुपया दर्जन में मिल रहा है, वहीं से तो हम भी लेकर आए हैं और 150 रुपया दर्जन में बेच रहे हैं। वहाँ से लाकर यहाँ पर बेच रहे हैं, उसमें मेरा खर्चा नहीं लगा, और यहाँ जो खड़ा होकर बेच रहे मेहनत नहीं है, पैसा नहीं कमाएंगे। तुमको तुम्हारे घर के बाहर देना केला, ना तुमको जाना पड़ेगा ना मेहनत करना पड़ेगा। 50 रुपए के लिए सोच रहा तुम, ये चिंदी चोरी वाला बात सब कम किया करो। रईस कहलाते हो ना तुम, तो रईस लोग के तरह चलना भी सीखो। रईस लोग दुकान पे जाता है ना, रेट नहीं पूछता है, जो चीज पसंद आता बोलता पैक कर दो। दुकानदार रेट बताता है, वो लोग खाली पैसा देता है। तुम भी वैसे ही किया करो, हम रेट बताएंगे पैसा दो, रेट मत पूछो। ये सब चिंदी चोरी वाला काम सब होता है, समझा? तुम पड़ोसी तुमको कितना ठग लेंगे हम, 100-200 रुपया, उससे तुम्हारा क्या होगा? समुद्र में से एक बूंद पानी निकल जाए तो क्या हो जाएगा? ऐसा थोड़ी ना समुद्र सूखा पड़ जाएगा। जबरा ने काला कल उठा, चिन्नी चोर तुम होगा समझा, फालतू बकवास करता है। हम रईस है, बेवकूफ थोड़ी ना जो रेट नहीं पूछेंगे। और ना ही हमारा बाप हमको पैसा कमा के देके गया है, जब पैसा को उड़ाए। हम अपना मेहनत से कमाए हैं, तुम लोग की तरह थोड़ी ना अपना बाप का पैसा उड़ाते हो, उसके बाद भी नमक हरामी करते हो। नमक हराम नहीं लेंगे केला तुमसे, सही जाएगा तुम्हारा केला, एक भी केला नहीं बिकेगा। जा रहे हम। तुम रे टकला ज्यादा बोल रहा है। अभी हम दिखाएं, केला नहीं लेगा? केला लेगा कि नहीं बोल, नहीं तो अभी दिखाएंगे तुमको हम। क्या दिखाएगा रे? क्या दिखाएगा, डरते है क्या? दिखाओ देखते क्या दिखाता है। तुम बेटा इससे नहीं मानेगा, तुमको दिखाना ही पड़ेगा। रुक बेटा, अभी दिखाते हैं तुमको हम। अरे हाँ रुकिए, हम दिखाओ देखते क्या दिखाता है, देख तो देंगे तुम आज हम। देख रहा है ना, अच्छा से देख लो। अगर हमारा हाथ थोड़ा दब गया ना, तुम भी दब जाएगा, समझा? इसीलिए चुपचाप केला लो, और अब 200 रुपए लगेगा दर्जन का रेट, समझा? काहे कि हमको ये निकालना पड़ा ना, इसको देखने का भी 50 रुपए लेंगे। चलो 200 रुपए दो और एक दर्जन केला लो। अरे बेटा रे, गुंडागर्दी करता है तुम मोहल्ला में? हाँ गुंडागर्दी करता है, कट्टा दिखा रहा है हमको, केला बेचने के लिए कट्टा दिखा रहा है। तुम्हारा कट्टा से डरते नहीं है, समझा? ऐसा ऐसा कितना कट्टा देखे, हम तोड़ के फेंक दिए, समझा? रे बेटा आखिरी बार पूछ रहे हैं लेगा कि नहीं, वरना हम अपना मुंह से नहीं बोलेंगे, हमरा कट्टा बोलेगा, और ये जब बोलेगा ना तुम चुप हो जाएगा, समझा? तुमको क्या लगा ये नकली है? अभी दिखाते हैं तुमको। ये ले, आवाज सुनाई दिया? समझ में आया असली है कि नहीं? अगर हम तुम्हारी तरफ रख के चलाएंगे तो क्या होगा सोच लो। अरे बेटा ये तो असली कट्टा है, इसके पास सही में चला दिया मेरे पास, तो इसको हम बाद में देखते हैं। अभी लेना पड़ेगा केला इससे, टकला नेता को कट्टा दिखा रहा है ना, इसको बांस करेंगे हम। ठीक है, दे रहे 200 रुपया, दे दे एक दर्जन केला। यही लड़का काला कल उठा, देखिए दरोगा साहब, यही हमको कट्टा दिखा के केला बेचा है। 200 रुपया हमसे लिया जबरदस्ती, मोहल्ला में गुंडागर्दी कर रहा है। कट्टा है इसके पास, देखिए हाथ में, पकड़ के भीतर कीजिए इसको। रे काला कद्दू रे, तुम इतना बड़ा रंगबाज हो गया क्या? कद्दूपुर में कट्टा लेकर बिजनेस करेगा और ऐसे लोग को धमकाएगा कट्टा दिखाकर? हमसे बड़ा गुंडा है तुम, दिखाए अपना गुंडागर्दी तुमको। इंस्पेक्टर दारा के होते हुए तुम ये सब काम करेगा कद्दूपुर में, और सोच रहा है तुम बहुत बड़ा गुंडा बन गया है। अब तुमको हम दिखाते हैं तुमसे बड़ा गुंडा कौन है। अरे इंस्पेक्टर साहब माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मजाक कर रहे थे हम टकला नेता के साथ, ऐसे भी बंदूक मेरा नहीं है। तुम्हारा बंदूक नहीं है तो तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है बंदूक? होशियार समझ रहा है अपने आप को, हमको देखकर अब नाटक कर रहा है। चल थाना, वहाँ तुमको बताते हैं कट्टा रखने का क्या सजा होता है। अरे पागल घोड़ा कद्दू के चक्कर में हम कहाँ फंस गए, अब हमको अंदर ले जाकर कूटेगा ये पगला पुलिस वाला। पापा सही बोल रहे थे, ये सब नहीं रखना चाहिए, ये सब गलत काम होता है, फंस गए हम। अरे दरोगा साहब हमको छोड़ दीजिए, ये कट्टा सही में मेरा नहीं है। अरे चबरा काला कल उठा, चबरा इसी का कट्टा है दरोगा साहब, यही हमको कट्टा दिखा के केला बेच रहा था। कट्टा दिखा के केला बेचता है, अंदर डालिए इसको, इंतजार क्या कर रहे हैं अभी, और मार मार के देह तोड़ दीजिए। अरे हाँ टकला नेताजी चिंता मत कीजिए, ले जा रहे हैं। ऐसा अपराधी लोग को हम खुला छोड़ भी नहीं सकते हैं। चलो रे काला कद्दू। अरे विश्वास कीजिए ना इंस्पेक्टर साहब, मेरा गलती नहीं है। पापा घोड़ा कद्दू जल्दी नीचे आइए, दरोगा साहब हमको अंदर डाल रहे ले जाकर। अरे क्या हुआ काला कद्दू, क्या हुआ? अपना बेटा से क्या पूछता रे, क्या हुआ? अपना बेटा के हाथ में कट्टा दे देता है और केला का धंधा खुलवा के देता है। कट्टा दिखा के बिजनेस करना है तुम लोग को? बिजनेस नहीं चल रहा है तो अपना बच्चा लोग को गुंडा बना रहा है तुम। अरे क्या बकवास करा तुम?
पागल हो गया क्या रे टकला तुम? पागल तो तुम हो गया, ज्यादा जवान चलाता है। तुम्हारा ये लड़का कहला कद्दू हमको कट्टा दिखा रहा था, कह रहा था 1 दर्जन केला लो नहीं तो गोली मार देंगे। अब देखना इसका गोली कैसे निकलेगा। अरे पागल लड़का, क्या किया तुम? कट्टा दिखाया टकला नेता को केला बेचने के लिए? अरे पापा हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, गोरा कद्दू का कट्टा दिखाकर। ये पगला सही में दरोगा साहब को लेकर आ गया और बोला अरेस्ट कीजिए इसको। आपको लगता है हम इसे क्राइम करेंगे? अरे काला कलूठा, क्या बकबक कर रहा है? मेरा कट्टा? ये कट्टा मेरा नहीं है, तुम्हारा है। पता नहीं कहां से उठा के लेके आ गया है। हमको फंसाने का कोशिश कर रहा है, अपने गुंडागर्दी करता है और छोटा भाई को फंसाने का कोशिश कर रहा है। अरे चुप रहो रे गोरा कद्दू, झूठ क्या बोल रहा है तुम? ये तो वही कट्टा है ना जो तुम केला वाला से लेके आया था। अरे कौन केला वाला? कौन सा कट्टा? कौन सा कट्टा हम लेके आए हैं? क्या बोल रहे हैं आप? काला कद्दू को बचाने के चक्कर में छोटा बेटा को फंसाना चाहते हैं क्या आप? हम कोई कट्टा नहीं लेके आए हैं, जो मन में आ रहा मत बोलिए। हमको पता है आप काला कद्दू से ज्यादा प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको जेल में डाल दीजिएगा। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम? क्या बकवास कर रहा है? काला कद्दू से ज्यादा प्यार करते हैं कि तुमसे करते हैं? और अभी सबके सामने झूठ बोल रहा है तुम। अरे झूठ हम बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं? अभी सबके सामने ये साबित हो गया। काला कद्दू का ये कट्टा है, उसी के पास है। वही टकला नेता को धमकाया है। ये कट्टा मेरा होता तो मेरे पास होता ना। अरे झूठा, झूठ मत बोलो। ये तुम्हारा ही कट्टा है और ये केला भी तुम्हारा ही है। पागल कहीं का अपने घर में बैठा हमको बाहर खड़ा कर दिया केला बेचने के लिए। अब झूठ बोल रहा है। पापा इसको देखिए, अगर हमको इंस्पेक्टर साहब अभी छोड़ देंगे ना, हम इसका मर्डर कर देंगे गोली मारकर। देख रहे हैं ना इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का क्रिमिनल है। मेरा बड़ा भाई है लेकिन ये क्रिमिनल है। देखिए इसी का कट्टा, हमको भी धमकी दे रहा है आपके सामने कि ये मेरा मर्डर कर देगा कट्टा से। और ये पहला धमकी नहीं है, हर दिन हमको ऐसे ही धमकाते रहता है। टकला नेता से भी आप पूछ सकते हैं, इनकी बेटी सपना के पीछे भी ये पड़ा रहता है। उसको भी कट्टा दिखा के डराया है, वो इससे प्यार नहीं करती है। टकला नेता से पूछिए, सब बता देगा कि ये गुंडा कि हम तो इतना शरीफ है कि टकला नेता खुद मेरे पास चल के भी आएगा, बोलेगा मेरा बेटी से तुम शादी कर लो। तो हम शादी नहीं करेंगे जब तक हम अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते हैं। जब तक हम कमा न ले तब तक हम शादी न करें। फिर भी ये मेरा बड़ा भाई मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाएगा, हम सोचे नहीं थे दरोगा साहब। काला कद्दू तुम सही नहीं किया, अब तुमको जेल जाना पड़ेगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया हम तुमको। अरे ये गोरा कद्दू तो जरूरत से ज्यादा झूठ बोल रहा है और जरूरत से ज्यादा एक्टिंग कर रहा है। ये तो वो सांप है जो अपना मालिक को ही डस लेता है। हम सोचते थे काला कद्दू जिस थाली में खाना खाता है उसमें छेद कर देता है, लेकिन ये तो उससे 4 कदम आगे ही है। कार्टून की शक्ल में भेड़िया है। अरे गोरा कद्दू, ज्यादा ड्रामा हमारे सामने मत कर, समझा? तुम भी कम नहीं, हम सब जानते हैं। और हम अपना बेटी की शादी का रिश्ता तुम्हारे पास नहीं लेके आएंगे, समझा? जो ज्यादा होशियार बन रहा है, हम शादी नहीं करेंगे। तुम्हारे पास रिश्ता लेके आया कौन रहा रे? केला बेचने वाला हमारा बेटी से शादी करेगा? दरोगा साहब ले जाइए इस काला कद्दू को, यही गुंडा है, इसी का कट्टा है और यही हमको डराया था। हड्डी तोड़ दीजिए इसका। और गोला कद्दू बिल्कुल सही बोला, हमारा बेटी को भी डराता है और पीछे भी पड़ा हुआ है। अरे टकला नेताजी, गोरा कद्दू का तो समझ में आ रहा है। आपको जब ये इतना दिन से डरा रहा था बंदूक दिखाकर और आपकी बेटी को, तो आप इतना दिन में काहे नहीं कंप्लेन किए? आज कंप्लेन किए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे कोई आपका साजिश है? अरे नहीं नहीं, इतना दिन सब इसको बच्चा समझ के छोड़ रहे थे, लेकिन आज ये अपना हद पार कर दिया हमको कट्टा दिखा के। है काला कद्दू, चलो तुम थाना, अब कोई यहाँ बकवास नहीं होगा। अरे इंस्पेक्टर साहब एक FIR लिखवाना है हमको। एक लड़का मेरा गोडाउन में आया था, हमको कट्टा दिखा के डरा धमका के 50,000 रुपया लूट के गया है। सुना रे काला कद्दू, क्या बोल रहा है ये चचा? तुम लोग का तादाद बहुत बढ़ गया है। आजकल का फिल्म देखते हो ना, सोचते हो हाथ में कट्टा है तो हम हीरो हैं, हीरोगिरी दिखाते हो ना, तुम्हारा सारा हीरोगिरी निकालेंगे हम। तुम लोग जैसा लोग का बहुत तादाद बढ़ गया है, सुधारना पड़ेगा हमको। आप बताइए, यही तो नहीं था लड़का जो आपको कट्टा दिखाकर पैसा लूटा है? क्योंकि आज इसी को पकड़े हैं कट्टा के साथ। कहे कि ये भी कट्टा दिखाकर किसी को डरा रहा था। अरे इंस्पेक्टर साहब ये लड़का तो नहीं है वो, लेकिन इसी के जैसा मिलता है उसका चेहरा बहुत, खाली लगता है कलर का अंतर है। उस लड़का का नाम गोरा कद्दू है। मेरा गोडाउन पे आया था, मेरा केला का गोडाउन है ना मंडी में, वहाँ आया था, हमको कट्टा दिखाया, अब 50,000 रुपया लेके चला गया और केला का बॉक्स भी लेके गया है। और हमको धमकी दिया, बोला पुलिस को बताएगा तो जान से मार देंगे। सुन लिए इंस्पेक्टर साहब, कान खोल कर सुनिए क्या बोल रहे हैं चचा। इनका केला का गोडाउन पर गोरा कद्दू गया था, कट्टा वो दिखाया था, 50,000 वो लूटा था और केला भी लूटा था। वही केला हमको दिया था बेचने के लिए और साथ में कट्टा भी दिया था कि अगर कोई तुमसे केला लेने में आनाकानी करे तो कट्टा दिखाना। रे ज्यादा होशियार मत बनो अपना भाई की तरह, समझा? जैसे वो एक्टिंग कर रहा था अब तुम करने लग गया ना। अगर वो तुमको कट्टा दिखाने बोला तो तुम कट्टा दिखाएगा? अरे इंस्पेक्टर साहब आप मेरा हालत समझिए, ये काम हम मजबूरी में किए, कि गोरा कद्दू हमको भी डरा के रखा है। बोला अगर तुम ऐसा नहीं किया जैसा हम बोले हैं तुमको करने, तो तुम रात में जब सोया रहेगा ना, तुमको कट्टा से ठोक देंगे, तुम मर जाएगा। इसीलिए हमको मजबूरी में अपने पास कट्टा रखना पड़ा। और टकला नेता को हम डरा नहीं रहे थे, उससे तो हमारा मजाक चलते रहता है
गोली भी मार देना, ये भी बोला था। लेकिन हम मस्ती कर रहे थे, हम सही में नहीं दिखा रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, हमारा बात समझिए। वो देखे ना आप कितना चालाक है, कैसे सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। अरे तुम क्या समझ रहे हो, हम गांव से आए हैं जो तुम कोई भी कहानी सुनाएगा और हम मान लेंगे? अगर वो तुमको डरा के रखा था कट्टा से, तो फिर जब तुम्हारे हाथ में कट्टा दिया उसके बाद तुमको किस बात का डर था? हाँ, जब कट्टा तुम्हारे हाथ में था और जब वहाँ पर हम सारा बात पूछ रहे थे तो तुम काहे नहीं बोला कि घोड़ा का तुमको डरा के रखा है? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप उस समय मेरा बात सुन रहे थे? खाली टकला नेता का बात सुन रहे थे और गोरा कद्दू जो साजिश चल रहा था मेरे खिलाफ, उसी का बात सुन रहे थे। मेरा बात पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि आप हमको क्रिमिनल मान रहे थे। और जहाँ तक बात रही कि बंदूक मेरे पास था तो हम गोरा कद्दू से काहे डरे थे, इसके पीछे भी कारण है। काहे कि हम क्रिमिनल नहीं है, हम उसका मर्डर नहीं कर सकते हैं। उसका माइंड क्रिमिनल जैसा है। वो बोला था कि अगर तुम नहीं किया ऐसा काम, बंदूक तुम्हारे हाथ में है, तो ये मत सोचना कि तुम शेर बन जाएगा। अगर तुम मेरा काम नहीं किया तो हम सपना को गोली मार देंगे। और आपको पता है सपना से हम प्यार करते हैं, और गोरा कद्दू जो बोलता है वो करके रहता है। इसलिए हम डर के मारे कर रहे थे, समझे आप? काहे कि उसके पास यही एक कट्टा नहीं है, वो 5-10 कट्टा रखा है अलग अलग जगह। अरे हाँ दरोगा साहब, वो लड़का 1 नंबर का क्रिमिनल है। उसको जल्दी से जल्दी पकड़िए और मेरा पैसा निकलवा के दीजिए हमको। 1 नंबर का क्रिमिनल लग रहा था। हमसे जब पैसा वसूला तब कह रहा था बाहर जाके किसी को टपकाना है ऐसी कट्टा से। अभी मंगल को जो मंडी का सोनारा नहीं है जिसका मर्डर हुआ, हमको जब धमकाने आया था कह रहा था उसी कट्टा से वो उसका मर्डर किया है। क्या बोल रहे हैं आप? घोड़ा कद्दू उसका मर्डर किया है? उस केस का तो तफ्तीश चल रहा है। इतने दिन से उसी अपराधी को तो हम खोज रहे हैं। यानी जो काला कद्दू के हाथ में कट्टा था उसी कट्टा से मर्डर हुआ है और घोड़ा कद्दू किया है। तू बेटा को अब हम छोड़ेंगे नहीं, मेरे सामने एक्टिंग कर रहा था। ये गोरा कद्दू सोच रहा था कि हमको फंसा देगा तो अपने बच जाएगा। उसको मालूम नहीं है वो अगर गोरा सांप है तो हम काला सांप है। बिना कारण किसी को डसते नहीं है, लेकिन जब हम डसते हैं तो सामने वाला बचता नहीं है। अब गोरा कद्दू लंबा फेरा में जाएगा। होशियार बन के हमको फंसाया था ना, अब पता चलेगा उसको। अरे पापा, बाहर जा रहे हैं क्या? आते समय 1 केजी काजू बर्फी लेके आइएगा ना, आज मन हो रहा खाने का। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारा बड़ा भाई लॉकअप पे है, वो भी तुम्हारे कारण। और तुमको काजू बर्फी खाना है, पार्टी करना है। अरे पापा, इस बात का बहुत गम है। अंदर से जबान पूरा कड़वा लग रहा है, इसीलिए मीठा करके उसको मीठा करना चाहते हैं। गम तो हमको बहुत है, लेकिन उस समय अगर हम उसको नहीं फंसाते तो हम फंस जाते ना। और आप भी हमको फंसाने के चक्कर में पड़े हुए थे। जब आप लोग अपना जान बचाने के बारे में सोच रहे थे तो हम क्यों नहीं सोचे अपना जान बचाने के बारे में? क्योंकि ये तो आपको पता है, ये तो कार्टून लोग का फितरत होता है। सबसे पहले वो अपने जान के बारे में सोचता है। हम आप लोग से प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। पहले तो हम अपने बारे में सोचेंगे ना, मेरा जान सलामत रहेगा तब ना आप लोग के बारे में सोचेंगे हम। अरे चुप रहो तुम, चुप रहो, एक्टिंग कर रहा है। तुम्हारे जैसा घटिया सोच वाला बच्चा ना हो तो वही बेहतर है। उस काला कलूठा के सामने हम तुमको बोले थे कट्टा वापस करके आओ, ये सब झमेला लेके आएगा घर में, तब तुम नाटक किया नहीं वापस करेंगे। और वो काला कलूठा भी तुम्हारा साथ दिया। आज गया ना लॉकअप में, अब हमको जाना पड़ा वकील के पास बेल करवाने के लिए। काला कद्दू हमको बोला था पापा आप जेल जाइएगा तो हम आपका बेल नहीं करवाएंगे, लेकिन अब वो जेल गया है तो क्या हम उसका बेल नहीं करवाए? यही फर्क होता है बाप और बेटा में। और जब बेटा काबिल बने और पेरेंट्स का बात नहीं सुने तब उस लोग के साथ ऐसा ही होता है। तुम अभी नहीं फंसा इसीलिए बहुत खुश है, स्माइल दे रहा है। बेटा तुम्हारा भी समय आएगा, और तुम्हारा समय आएगा ना तो तुम्हारा मदद तो हम भी नहीं करेंगे, काहे कि तब हम भी अपने बारे में सोचेंगे। हाँ, फिलहाल अपना बड़ा बेटा के बारे में सोच लीजिए, हमको डराने का कोशिश नहीं कीजिए। हम बहुत होशियार है। तुम्हारा सब होशियारी निकलेगा, आते हैं हम बेल करवा के उसका। दरोगा साहब, ये संतरा आप रख लीजिए और हमको गोली मार दीजिए। अरे पागल है क्या रे बुढ़ा तुम? क्या बकवास कर रहा है? ये संतरा हम रख ले और तुमको गोली मार दे? दिमाग में खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे मेरा दिमाग में खराब नहीं हुआ, लेकिन कद्दूपुर का सिस्टम तो खराब हो गया है ना। कोई भी आता है हमारा दुकान पे हमको धमकी देके चला जाता है कि हफ्ता नहीं देगा तो गोली मार देंगे। हम गरीब आदमी अपना घर चला बिजनेस करके कि हफ्ता देते फिरे। इससे अच्छा कि आप हमको गोली मार दीजिए। महीना भर मेहनत करके कमाने वाला आदमी हफ्ता कैसे देगा किसी को भी? कोई भी अरा गुंडा आ जाता है और धमकी देके चला जाता है। हम छोटा सा व्यापारी है, मार्केट में संतरा बेचते हैं और हमको कोई कट्टा दिखा के जा रहा है, वो भी दिन दहाड़े। और आप लोग क्या कर रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं। अरे क्या कह रहे हैं आप? आपको भी कोई कट्टा दिखाया है और हफ्ता मांग रहा है? क्या चल रहा है ये कद्दूपुर में? एक बार लॉकअप में देखिए, क्या यही लड़का है वो जो आपको कट्टा दिखाकर हफ्ता मांग रहा था? अरे हाँ हाँ दरोगा साहब, यही लड़का हमको लग रहा है। उस समय लगता है क्रीम लगा के आया था, गोरा लग रहा था, अभी काला है बस। अरे पगला बुढ़ा, दिमाग खराब है तुम्हारा। वो लड़का हम नहीं थे, मेरा छोटा भाई था। मेरा छोटा भाई हमारे जैसा देखने में लगता है और गोरा भी है। वो मेकअप नहीं लगाता है और हम भी मेकअप नहीं लगाते हैं। वही आया था तुमको धमकाने के लिए, समझा? हम उसका बड़ा भाई हैं। अरे तुम चुप रहो काला कद्दू, तुम दोनों भाई मेरे नाक में दम करके रखे हो। तुम तो अंदर हो
अभी वो तुम्हारा छोटा भाई को पकड़ के लाते, ज्यादा होशियार बन रहा है ना वो, उसको दिखाते हम क्या है। क्या हुआ, क्या काम है आपको, क्यों आए घर? अभी पापा तो नहीं है घर पे। अरे गोरा कद्दू, तुम्हारे पापा से हमको कोई काम भी नहीं है, तुम नीचे आओ और चलो थाना। अरे काहे इंस्पेक्टर साहब, काला कद्दू कुछ किया है क्या? किया है तो लगाइए ना 4 डंडा, मेरा क्या काम है वहाँ पे? अरे नहीं नहीं, उसका हार्ट बीट बहुत तेज हो चुका है, बहुत चिल्ला रहा है और तुम्हारा ही नाम ले रहा है बार बार। गोरा कद्दू को बुलाओ, गोरा कद्दू को बुलाओ। मेरा अंतिम समय आ गया है, ऐसे करके बोल रहा है। चलो जल्दी चल कर देखो। अरे क्या कह रहे हैं आप? काला कद्दू को आप लोग इतना मारे कि वो मरने वाला है। ये आप लोग अच्छा नहीं किए। अरे हम छोड़ेंगे नहीं आप लोग को, मेरा भाई को कुछ हुआ तो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप बोले काला कद्दू मरने वाला है, काला कद्दू तो सही है, और आप हमको लॉकअप पे क्यों बंद कर दिए? खोलिए। अरे गोरा कद्दू, तुम क्या सोचे, तुम ऐसे बहानाबाजी करोगे और झूठा आरोप अपना बड़ा भाई पे लगा दोगे तो मेरे नजर से बच जाओगे। हम इंस्पेक्टर दारा हैं, दिन में तारा दिखा देते हैं लोगों को। तुम तो अभी बच्चा है, समझा? तुम्हारा भाई का हालत गंभीर नहीं हुआ है, तुम्हारा हालत गंभीर होने वाला है। तुम अभी देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। गुंडा बनेगा, दादा बनेगा ना तुम कद्दूपुर का, सारा तुम्हारा दादागिरी आज हम उतारते हैं। अरे क्या बोल रहे हैं आप? काला कद्दू ना गुंडा है, ये ना कट्टा दिखाता है सबको, हम थोड़ी ना दिखाते हैं। रे गोरा कद्दू, अब ज्यादा होशियार मत बनो मेरे सामने, समझा? हमको सब पता चल चुका है। तुम केला वाला को भी धमकाया है, उसका पैसा लूटा और केला लूटा है, और संतरा वाला को भी तुम धमकाया है। सब तुम्हारे ही बारे में कंप्लेन करके गया है, FIR लिखवा के गया तुम्हारे लिए। और खाली इतना ही नहीं, जिस कट्टा से तुम धमकाए हो ना सबको, उससे तुम एक ज्वेलर का कत्ल भी किए हो, यह भी पता चला है। अब तुम नहीं बच सकते हो, तुम्हारा पूरा जीवन जेल में जाएगा, समझे? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम कोई मर्डर नहीं किए। क्या बोल रहे हैं? वो मेरा कट्टा नहीं है, वो उस केले वाले का कट्टा है जो मुझसे छीने थे, क्योंकि वो हमको पैसा नहीं दे रहा था मेरे पापा का। वाह रे होशियार वाह, अभी तक बोल रहा था सारा काम तुम्हारा बड़ा भाई किया है, अब जैसे मर्डर का नाम सुना और देखा कि अब तुम भी फंस गया है, तो अब बोल रहा है कि हम अपना बाबूजी का पैसा निकलवाने गए थे। तुम हमको बेवकूफ समझता है क्या? जो केला वाले के पास कट्टा होगा वो तुम्हारे जैसा बच्चा से डरेगा और तुमको अपना कट्टा दे देगा, होशियार बनता है। मेरा खोपड़ी पे लिखा है कि हम बेवकूफ हैं, नहीं ना? इसीलिए बेवकूफ बनाने का कोशिश मत करो, समझा? नहीं तो अभी अंदर घुस के इतना लती आएंगे ना, तुम्हारा जितना झूठ बोलने का आदत है ना, सब छूट जाएगा, समझा? अरे तो इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको पता चल गया ना मुजरिम कौन है, तो हमको निकालिए, हमको जबरदस्ती अंदर काय रखे हैं। ये कौन सा कानून में लिखा है, छोटा भाई गलती करे तो बड़ा भाई को अंदर डाल दो? रे काला कद्दू, मानते हैं इस सब मामले में तुम्हारा कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम भी बाहर नहीं आ सकते हो। तुम भी तो कट्टा दिखाए टकला नेता को, भले तुम बोल रहे मजाक में दिखाए है, दिखाए तो हो ना, कट्टा अपने पास रखना ही गैर कानूनी है, तुम तो दिखा दिए खुलेआम। अब ज्यादा अपना दोनों ना ज्ञान मत दो, हमको जो काम करना है करने दो, वरना इसका भी सेक्शन तुम लोगों पर लगा देंगे कि पुलिस को काम करने से रोक रहा था दोनों, समझा? देखा रे पगलेट, ज्यादा होशियार बनना था, तुम्हारे चक्कर में हम फंस गए ना यहाँ पर। और तुम क्या सोचा, तुम उनको फंसा देगा तो तुम घर में चैन से आराम से बैठेगा? तुम अभी जानता नहीं है, हम वो काला सांप है जो अंदर बैठकर इंतजार करता है, और जब मौका लगता है तो ऐसा डसता है ना कि आगे और पीछे कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलता है, समझा? तुमको हम यहाँ फंसा है, समझा? ज्यादा होशियार बनना था, सोचा बड़ा भाई को फंसा दिए, हम आराम से बैठेंगे, आ गया ना मेरे बगल में, तुमको तो सजा भी हमसे ज्यादा मिलेगा, समझा? अरे चुप रहा तुम, चुप रहा। एक तो हमको फंसा दिया, ऊपर से बकवास कर रहा है, मर्डर का आरोप लगा है मेरे ऊपर, समझ में आ रहा है तुमको? फांसी का सजा भी हो सकता है हमको, हम कोई मर्डर वगैरह नहीं किए, फिर भी हमको फंसाया जा रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, वकील साहब आए हैं काला कद्दू का बेल ऑर्डर लेके, छोड़िए काला कद्दू को। अच्छा कद्दू जी, इतना जल्दी बेल लेकर आ गए आप? आपको पहले ही पता था क्या ऐसा कुछ होने वाला है? पहले से बेल लेकर रखे थे क्या? इतना जल्दी लेकर आ गए, और सिर्फ एक के का लाए हैं, दूसरा बेटा का बेल कौन लाएगा? उसके ऊपर तो ज्यादा सेक्शन लगा हुआ है, मर्डर का भी सेक्शन लग चुका है, उसका बेल कौन लाएगा? अरे क्या करें इंस्पेक्टर साहब, दूसरा बेटा तो मेरा गोरा कद्दू है, वो घर पे है, उसका हम बेल क्यों लेके आएंगे? अरे कद्दू जी, जरा नजर तो घुमाइए, गोरा कद्दू कहाँ है आपको अपने दिख जाएगा। अरे गोरा कद्दू, तुम यहाँ कैसे आया, और तुम क्या किया है जो तुमको इंस्पेक्टर साहब बंद कर दिए? क्या किया इंस्पेक्टर साहब ये जिसको आप बंद कर दिए? अरे देखिए कद्दू जी, सारा काम तो गोरा ही कद्दू किया है, काला कद्दू के पास तो सिर्फ कट्टा मिला है और टकला नेता को धमकाया है, उस पर तो बस इतना ही सेक्शन लगा है। गोरा कद्दू मर्डर किया है, केला वाला को लूटा है, संतरा वाला को धमकाया है, ये सारा सेक्शन उसके ऊपर लगा है। पुलिस से झूठ बोला है, ये भी सेक्शन डाले हम उसके ऊपर। अब जाइए लाइए उसका बेल, देखिए बेल मिलता है कि नहीं। मर्डर का भी केस हो चुका है उसके ऊपर, जाइए बेल लाइए। कहा है कि आप लोग जैसा माँ बाप ही लोग है ना, बेल लेकर तुरंत आ जाता है, लेकिन बच्चा लोग पर ध्यान नहीं देगा कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम बताते हैं आपको पूरा कहानी। वो केला वाला जो होलसेल वाला है ना, वो हमसे पैसा लिया था उधार में 15,000 रुपया, हमको लौटा नहीं रहा था। गोरा कद्दू गया था वही पैसा लेने उससे, तो वो पैसा नहीं दे रहा था, अपना कट्टा सामने रख दिया, कह रहा था गोरा कद्दू को या तो केला का बॉक्स लो, यानी तो कट्टा से हमको गोली मार दो। तो गोरा कद्दू वहां से केला और कट्टा दोनों लेके आ गया,
और बोला उसको पैसा जब जमा हो जाएगा तो कट्टा वापस ले लेना हमसे। बस बात इतना ही है। गोरा कद्दू किसी का मर्डर वगैरह नहीं किया है, ये बात हमको ही पता है। और आप कह रहे हैं संतरा वाले को भी डराया, तो इस बारे में हमको कुछ नहीं पता है। आप भले इसको 3-4 दिन लॉकअप में रखिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये गलती क्या है, इसको सजा मिलना भी चाहिए। इसी के चक्कर में काला कद्दू भी फंसा है, इसीलिए इसको सजा मिलना चाहिए। लेकिन दरोगा साहब, मर्डर नहीं किया मेरा बेटा, मर्डर केस नहीं लगाइए इसके ऊपर। हम जानते हैं कुछ भी करेगा मर्डर नहीं करेगा। आप पूरा जांच कीजिए, आपको पता चल जाएगा ये मर्डर किया है कि नहीं किया है। हमको लगता है इस सब में उस केला वाला का साजिश है, वही ये सब जानबूझ के काम किया, जानबूझ के इसको अपना कट्टा दिया और आया आपके पास कंप्लेन करवाने के लिए। जानबूझ के संतरा वाला को भेजा होगा, वो उसी का आदमी होगा जो मेरे बेटे के खिलाफ एफआईआर लिखवा के गया है कि मेरा बेटा उसको धमकाया है। वो केला वाला जरूरत से ज्यादा चतुर है, उसका नाम भी चतुर सेठ है। अरे कद्दू जी, एक काम कीजिए, हम अपना कुर्सी से उठते हैं, आप आकर यहाँ बैठ जाइए। इतना ज्ञान, पूरा केस तो आप खड़े खड़े सॉल्व कर दिए, कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ा हमको। आप एक काम कीजिए, या तो हमारा कुर्सी पे बैठ जाइए या इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज्ञान है आपके पास, केस तो आप चुटकी में सॉल्व कर लेते हैं। इतना अच्छा कहानी बनाया आप, यकीन हो गया हमको आपके कहानी पर। अब तो हमको भी लग रहा हम गलती किए हैं गोरा कद्दू को अंदर डाल के। सॉरी कद्दू जी, सॉरी। लेकिन हम ये सॉरी किस लिए बोल रहे हैं पता है आपको? इसलिए बोल रहे हैं कि हमको आपका कहानी पे विश्वास नहीं है, समझे? कहानी किसी और को सुनाइएगा, ठीक है? जाइए बेल लेकर आइए अपना बेटा का, जाइए। अरे दरोगा साहब, हम कोई कहानी नहीं सुना रहे। आप एक काम कीजिए, काला कद्दू को छोड़िए, गोरा कद्दू अपना अपने देख लेगा। ऐसे भी इसको ज्यादा चर्बी चढ़ा हुआ था, अपने समझिए। अरे पापा ऐसा नहीं कीजिए, हमको छुड़वा लीजिए। अरे चुप रहो तुम। घर पे जब बोल रहे थे तो क्या कह रहे थे? काला कद्दू के बारे में सोचिए, हम बहुत होशियार है, हमको पता है कहाँ से कैसे निकला जाता है। निकलो। चलो बाबू गोरा कद्दू, चलते हम। अब तुम यहाँ बैठकर मच्छर मारो, समझा? जब जज साहब के पास जाएगा ना सजा सुनने, तो हम आएंगे, सुन के जाएंगे तुमको क्या सजा मिल रहा है। होशियार बनता है ना बेटा, बनो होशियार। अरे पापा हमको मत छोड़िए, यहाँ पे हमको छुड़वा दीजिए प्लीज, हमसे गलती हो गया, बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। चुप रहो तुम, मुंह बंद रखो। उल्टा सीधा हरकत करता है। बोले थे कट्टा वापस कर दो, कट्टा रखना है हम लोग को, धंधा करना है। उसके बाद अपना भाई को फंसाना है, शर्म नहीं लगता? उसके बाद पापा हमको छुड़वा दीजिए। मेरा कोई कानून नहीं चलता है, मेरा सरकार नहीं है, जो तुम चाहेगा वो हो जाएगा। तुमको पता भी चलना चाहिए कि गलती करोगे तो उसका दंड भी मिलेगा। ऐसे ही आजकल का बच्चा लोग का मन भर गया है, माँ बाप का बात नहीं सुनता है। तुमको जब दंड मिलेगा तो बाकी लोग अपने सुधर जाएगा। अरे सेठ जी, जैसा आप बोले तो वैसा ही हम कर दिए। दरोगा साहब को बोले हमारा संतरा का दुकान है, और गोरा कद्दू हमको भी धमकी देके गया, कट्टा दिखा के गया, बोला हफ्ता दो। दरोगा साहब विश्वास कर लिए और उस लड़का को घर से पकड़ के लाके लॉकअप पे बंद कर दिए। हम मान गए आपको, आप तो बहुत चालाक निकले। उसी का बाप से पैसा लेके केला का धंधा स्टार्ट किए, और जब उसका बेटा मांगने आया तो उसी को फंसा दिए। अब उसका बाप भी कोर्ट का चक्कर लगा रहा है, अपना बड़ा बेटा का बेल करवा रहा है, छोटा बेटा अंदर सड़ रहा है। उस लोग का जिंदगी चौपट करवा दिया आप तो। और आप जो ज्वेलर का मर्डर किए थे, वो मर्डर केस भी गोरा कद्दू के ऊपर लग गया। मान गए आज आपको कि आप सही में बहुत चतुर है, इसीलिए आपका पापा आपका नाम चतुर रखा था। अरे वो ज्यादा होशियार बन रहा था ना लड़का, 2 टाइम भैंसिया का दूध पीता है ना, उसका सारा दूध निचोड़ दिए। अब वो सारा दिन जेल में बैठ के दूध पिएगा, हमसे होशियारी कर रहा था। क्या बैंगन ले लो, बैंगन, ताजा ताजा बैंगन। अरे बाबू, यहाँ बैंगन काहे बेच रहा है रे तुम? सब्जी मार्केट में जाके बेचो ना, यहाँ कौन खरीदेगा तुमसे? अरे बाबूजी, हम सब्जी मार्केट में ही बैंगन बेचते थे, लेकिन वहाँ एक गुंडा हमको बहुत परेशान करता है, इसीलिए हमको मार्केट छोड़ के यहाँ साइड में ठेला लगाना पड़ा अपना। कौन सा गुंडा तुमको परेशान करता है? क्या कहता है और काहे करता है वो तुमको परेशान? उधार लिया था क्या तुम उससे? अरे नहीं नहीं बाबूजी, पता नहीं कहाँ से आ गया है, मार्केट में सबको धमकाता है, कहता है पैसा देना पड़ेगा, जबरदस्ती का हफ्ता मांगता है, और जो पैसा नहीं देता है उसको चाकू दिखाता है, कहता है पैसा नहीं देगा तो चाकू पेट में डाल देंगे। हर रोज यही डर लगा रहता है कि कभी वो पागल आके चाकू मार न दे। जितना कमाते नहीं उससे ज्यादा तो वो लेके चला जाता है। अरे तो तुम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन काहे नहीं करता है उसका? अरे धमकी देता है ना कि पुलिस को बताया तो चाकू मार देंगे। रे पगला रे, मार्केट छोड़कर यहाँ आकर धंधा कर रहा है, सोच रहा है लल्लू दादा से बच जाएगा। चल पैसा निकाल, नहीं तो ये छुरी देखा है घुसेड़ देंगे अंदर। क्या सोच रहा था हमको बिना बताए यहाँ आकर धंधा करेगा तो हमको पता नहीं चलेगा? हम लल्लू दादा हैं, पूरा एरिया का खबर रखते हैं, कौन क्या करता है नहीं करता है, समझा क्या? ओ लो 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 लो। अरे दादा छोड़ दीजिए, हमको उतना कमाई नहीं है, गरीब आदमी हम कहाँ से आपको पैसा ला के देंगे इतना? रे चलो रे, तुम गरीब पैदा हुआ इसमें हमारा गलती है? तुमको गरीब पैदा होने हम बोले थे क्या? हम बोले थे? नहीं ना बोले थे। तो जब तुम गरीब पैदा हुआ है तो अब इस गरीब को तुमको पैसा देना पड़ेगा, समझा क्या? काहे कि हमको अमीर बनना है, हम भी गरीब पैदा हुए हैं, अपना भाग्य बदलना चाहते हैं। तुम्हारी तरह ऐसे नहीं गरीब पैदा हुआ बोल के अपना जिंदगी काट लेंगे। हम अमीर बनना चाहते हैं, और भले ही हमको अमीर बनने के लिए तुम लोग का खून चूसना पड़े या खून बहाना पड़े, बहाएंगे हम, लेकिन अमीर बन के रहेंगे हम। पैसा देता है कि घुसेड़े अंदर बोल? रे लड़का रे,
का ये बैंगन वाला को तुम धमका रहा रे? हाँ, काय धमका रहा? होगा तुम अपना दादा अपना घर में, समझा? यहाँ ज्यादा दादागिरी मत दिखाओ, नहीं तो लगेगा दूध थाप ना, सारा तुम्हारा मस्ती निकल जाएगा। चाकू दिखाता है, तुम्हारा बाप का शहर है क्या रे? जिससे मन आएगा उससे पैसा ले लेगा। रे बुढ़वा रे, तुम तो अभी मरने ही वाला है, काहे बेकार में इसको मारना चाहता है? हाँ, ज्यादा गर्मी है रे तुम्हारे शरीर में, अभी तुम्हारे शरीर में घुसेड़ देंगे ना चाकू, सब गर्मी बाहर आ जाएगा, समझा? खून में गर्मी है ना तुम्हारा, सारा खून ही बाहर निकाल देंगे तुम्हारा। ऐसे तुम क्या करता है? तुम भी धंधा करता है ना? कौन सा धंधा करता है बताओ हमको। आप तुम्हारे यहाँ भी आएंगे हम वसूली करने। क्या रे, तुम हमसे वसूली करेगा? हाँ, तुम हमको धमका रहा है? 1.5 फीट का है नहीं, ज्यादा होशियार बन रहा है। तुमको मालूम है हम कौन है? हम चतुर सेठ का आदमी है। चतुर सेठ तुमको पता है कौन है? मार्केट में सब उनसे डरता है और तुम उसका आदमी को धमकी दे रहा है। केला का सबसे बड़ा व्यापारी है चतुर सेठ। अच्छा किया रे बुढ़वा, अपना सेठ के बारे में भी हमको बता दिया। वो चतुर सेठ के बारे में तो हमको पता ही नहीं था, अब उससे भी हफ्ता वसूलेंगे। काहे कि तुम्हारा सेठ चतुर हो या बुढ़बक को, लल्लू दादा जहाँ पहुँच जाता है ना तो हफ्ता वसूल के ही आता है, और जो हफ्ता नहीं देता पेट में छुरी भोंक के उसका पूरा खून निकाल देता है। ये हमारा खासियत है, बता देना जाकर अपना सेठ को, और जाकर बोल देना बहुत टका कमाया है ना, अब 30,000 रुपया हर महीना हमको देगा, इज्जत से घर पर पहुंचा दे। और डेरी सबके बीच में आ रहा है ना तुम, ये बैगन वाला का भी पैसा अब तुमको देना पड़ेगा। 7,000 रुपया महीना लेते हैं मुझसे, अब वो पैसा भी तुम देगा, समझा? अरे तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम चतुर सेठ से वसूली करेगा? लगता है तुम नया गुंडा है, तुमको पता नहीं है चतुर सेठ कौन है। चलो तुमको भेंट करवा देते हैं, जो बात तुम हमको कह रहे हो ना चतुर सेठ को बोलना कि हफ्ता देगा तुमको 30,000 रुपया, तब तुमको पता चलेगा चतुर सेठ क्या है हिम्मत? चलेगा चतुर सेठ के पास, बगल में ही गोडाउन है हम लोग का। साला तुम बहुत अच्छा काम किया, अभी तक हम महीना का बात कर रहे थे कि महीना का 30,000 लेंगे, तुम याद करा दिया कि हम हफ्ता मांगते हैं तो महीना में क्या पैसा लेंगे, अब हर हफ्ता आकर 30,000 लेंगे। चलो रे लेकर हमको अपना सेठ के पास, हम भी तो देखे तुम्हारा सेठ कितना बड़ा तोप है, और वहीं हमारा हिम्मत भी देख लेना कि हमारे अंदर कितना हिम्मत है, समझा? अरे सेठ जी देखिए ना, ये लड़का बैंगन वाला को धमकी दे रहा है, कह रहा हफ्ता नहीं देगा तो पेट में चाकू डाल देगा। अरे तो इससे हम लोग का क्या, ये इसका और बैंगन वाले का झमेला है, इसमें हम लोग का क्या काम है? क्या फालतू आदमी लोग को ले आता है तुम? भेजो इसको बाहर, हम लोग कब से फालतू मैटर में पड़ने लगा है। अरे सेठ जी बात बस इतना ही नहीं है, ये लड़का आपको भी धमकी दे रहा है, हमसे कहता है अपना सेठ को बोल देना हर हफ्ता 30,000 रुपया तैयार रखे, अगर पैसा नहीं देगा तो पेट में चाकू डाल देगा। आप ही बात कीजिए इससे। क्या कह रहा रे, तुम हमको धमकी दे रहा है? हमसे पैसा चाहिए तुमको? दिमाग तो सही है, जानता है हम कौन है? चतुर सेठ है। ये केले का इतना बड़ा गोडाउन ऐसे ही नहीं बनाया है। अरे चतुरवा, तुम पहले क्या था इस बात से हमको कोई मतलब नहीं है, काहे कि यहाँ पर हमारे जैसा प्लेयर पहले था ही नहीं ना, अब बड़ा प्लेयर आ चुका है, तो छोटा मोटा प्लेयर को साइड होना होगा। रास्ता दो हमको, रास्ता। किंग बनना हमको, किंग, समझा? और हमारा रास्ता के बीच में आया तो तुम्हारा रास्ता लगा देंगे, समझा? पैसा तो तुमको देना पड़ेगा, तुम नहीं देगा तो तुम्हारा बाबूजी देगा, कोई तो देगा। काहे कि अपन को पैसा चाहिए, पैसा, वो भी हर हफ्ता 30,000 तुमसे, समझा? और 7,000 ही तुम्हारा बुढ़वा से। लल्लू दादा नाम है हमारा, मजाक नहीं करते हैं, पेट में छोड़ा भोग देते हैं जो हमारा बात को मजाक में लेता है, समझा? लल्लू मत समझना हमको, हम लल्लू दादा हैं, दादा। अरे तुम कोई दादा नहीं है, तुम एक सर्कस का जोकर है जो यहाँ पे आके अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, उससे ज्यादा तो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता है, समझा? अभी मेरे पास मेरा कट्टा नहीं है, हम अपना कट्टा कुछ दिन पहले ही किसी और को दिए है। अगर मेरा कट्टा भी मेरे पास होता ना तब तुमसे हम बात करते। ये कौन बड़ा गुंडा है सब पता चल जाता। तुम जिससे बात कर रहा है ना वो कौन है तुमको भी पता नहीं है, तुम तो सिर्फ धमकी दे रहा है कि मर्डर कर देंगे, मर्डर कर देंगे। हम मर्डर करते हैं, पता नहीं है। हाल में अभी मार्केट में जो ज्वेलर का मर्डर हुआ है ना वो हम ही की अपना कट्टा से। अभी तुमको पता कहाँ है तुम किसके सामने खड़े हो। अगर ज्यादा होशियार बनोगे ना तो इतना मारेंगे कि अपना टांग पे खड़ा नहीं हो पाएगा तुम, इसीलिए अपना औकात में रहो और ये एरिया छोड़ दो, ये एरिया मेरा है। अरे सेठ जी झूठ मत बोलिए, जो मार्केट में ज्वेलर का मर्डर हुआ है वो आप थोड़ी ना किए है, वो तो कोई लड़का किया है। मेरे दुकान पे आया था वो भी कट्टा लेके, हमको कट्टा दिखा के पैसा लेके गया, हमको कह रहा था अगर पैसा नहीं देगा तो हमको गोली मार देगा। उसी कट्टा से वो ज्वेलर का भी मर्डर किया है, ऐसे हमको बोल रहा था। अरे वो जो लड़का है ना जो तुमको धमकाने आया था उसका तो पैंट गीला हम किए, उसको तो ऐसा फंसा है ना लॉकअप में बैठ के खुजला रहा होगा अपना। हम ही उसको अपना कट्टा दिए थे और उसको फंसा दिए, उसका बाप से पैसा ले लिए और पैसा भी नहीं दिया उसका उधार का पैसा, उसी का बाप से उधार लिए थे और इतना बड़ा धंधा खोले हम।
और वो लड़का हमसे पैसा मांगने आया था। पैसा की जगह उसको अपना कट्टा देके फंसा दिए ज्वेलर का मर्डर का आरोप में। अब बैठा है लॉकअप में। इसीलिए तुमको कह रहे हैं, जो बड़ा दादा बन रहा है ना, सारा दादागिरी निकाल देंगे, समझा? चतुर सेठ नाम है मेरा। अभी जानते नहीं हो तुम हमको। अरे चतुरवा, तुमको तो हम बढ़िया से पहचानते हैं, तुम्हारा रग रग से वाकिफ है हम, समझा? लेकिन तुम हमको नहीं पहचानता है, और हम तुम्हारा पहचान पूरा जमाना वाला लोग से करवाना चाहते हैं कि तुम बाहर से कैसा है और अंदर से कैसा है, समझा? और अपना मुंह से तुम अपना पहचान बता दिया कि तुम कैसा आदमी है। ज्यादा अपने आप को चतुर समझता है ना, जो ज्यादा चतुर समझता है वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है, जो तुम है। अरे क्या बकवास कर रहा है, पागल हो गया क्या? अरे बेटा, अभी तुमको पता चल जाएगा पागल हम हुए हैं कि पागल तुम होने वाला है। आ जाइए इंस्पेक्टर साहब अंदर, कानून का मुजरिम पकड़ा गया। क्या रे चतुर, ज्यादा होशियार समझ रहा था अपने आप को? इंस्पेक्टर दारा के सामने होशियारी दिखा रहा था। कहते हैं ना हम, मेरे सामने जो होशियारी दिखाता है उसको दिन में तारा दिखाते हैं। काहे कि हम हैं इंस्पेक्टर दारा, दिन में दिखाते हैं तारा। घोड़ा कद्दू को फंसा दिया अपना जुर्म के इल्जाम में, हाँ? और सोचा बच जाएगा, फंस गया ना रे। ये तो भला हो काला कद्दू का, वरना तुम्हारे चक्कर में तो हम घोड़ा कद्दू को सजा दिलवा देते। समझ में आया रे चतुरवा? डेरी चतुरवा बनना था ना, फंस गया ना। तुम क्या सोचा तुम हमारा भाई को फंसाएगा? तो हमारा घर में खाली हमारा बाबूजी और हमारा भाई है, तुमको मालूम नहीं है? बड़े भैया हम बड़े भैया, और जब बड़े भैया गेम खेलते हैं ना, अच्छा प्लेयर भाग जाता है। शतरंज खेलेगा क्या हमारे साथ? तब तुमको हमारे दिमाग का आइडिया पता चलेगा, कितना साजिश है हमारा दिमाग में, कैसे कैसे षड्यंत्र चल के हम आदमी लोग को फंसा देते हैं। फंस गया ना रे बेटा, तुमको अभी पता नहीं है मेरा दिमाग कैसा है। सनक जाता है ना तो अपना भाई को नहीं छोड़ते हैं, जेल में छोड़ कर आए उसको, काहे कि वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र चला। तो तुम क्या सोचा तुमको छोड़ देंगे? जिसके कारण ये सारा मुद्दा उठा उसी को छोड़ देंगे। अरे चुप रहा तुम, चुप रहा। अरे इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पे जो भी हुआ वो एक मजाक था। हम तो इसको डरा रहे थे। ये देखिए गुंडा है, चाकू लेके आए हमको डराने के लिए, इसीलिए हम इसको झूठ बोल रहे थे ताकि ये हमसे डर के भाग जाए, नहीं तो हम कोई चाकू मार देता। चलिए चतुर जी, कोई बात नहीं, ये डर गया ना आपसे। अब आप चलिए थाना, अब हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है? कोई नहीं डराएगा आपको, काहे कि लॉकअप में कोई आना ही नहीं चाहता है ना। आप चलिए, आपको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। और तुमने बुढ़ा नारंगी वाला संतरा बेचता है ना तुम, संतरा, चलो अब तुमको संतरा खिलाते हैं अंदर। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम कुछ नहीं किए हैं। हमको तो ये चतुर सेठ ऐसा ऐसा करने के लिए बोला था। ये बहुत बड़ा गुंडा है, पापी आदमी है, इस लोग का पैसा खाया है, हमको भी डरा के रखा था। हम तो ईमानदार है, हमको छोड़ दीजिए, हमारा कोई गलती नहीं है। इस पापी को सजा दीजिए, इसका पिछवाड़ा में डंडा ही डंडा मारिए। गरीब का पैसा खा खा के इतना बड़ा गोडाउन खोला है। अरे ठीक है बुढ़वा, ठीक है, इस पापी को तो हम सजा देंगे, लेकिन तुमको भी नहीं छोड़ेंगे ना। तुम बहुत बड़ा ईमानदार है, और ईमानदार लोग हमको पसंद है, काहे कि हम भी ईमानदार हैं। और इतना खतरनाक दुनिया में एक ईमानदार बाहर खुले घूमे अच्छा नहीं लगता है। चलो तुम अंदर चलो, बाहर रहोगे मार दिए जाओगे, अंदर सेफ रहोगे हमारा प्रोटेक्शन में। तो देखे दोस्तों, लल्लू दादा कैसे केस को सॉल्व किया। ये चतुरवा हम लोग को आपस में लड़ा कर अपने आप को ढेरी चतुर समझ रहा था, लेकिन इसको मालूम ही नहीं था ना कि पहले छोटा भैया था तो इतना हंगामा किया, जब बड़े भैया आएंगे तो कितना हंगामा करेंगे। इसका सारा चतुराई निकल गया, अब जाएगा जेल में बैठकर चक्की पीसेगा और क्या करेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और काला कद्दू कार्टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। बेचो, सुनो, मार्केट जाओ और पैसा